चलो गाइस, तो अगला टॉपिक अपने को देखना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अपन अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अगर ऑर्डिनरी कंडीशन पे देखा जाए तो ऑर्डिनरी कंडीशंस पे अल्केन्स आर क्वाइट इनर्ट। अल्केन्स जो रहते हैं वो ज़्यादा इनएक्टिव रहते हैं, जो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते एट ऑर्डिनरी कंडीशंस। उसके पीछे के रीज़न से पहला तो एक रीज़न है कि दे डू नॉट हैव एनी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कौन सा? तो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता जो रिएक्टिव है, जो दूसरों के साथ रिएक्शन कर देगा। प्लस सेकंड रीज़न है कार्बन कार्बन बॉन्ड या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड्स रहते हैं जो नेचर वाइज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहते हैं, जिसके कारण उनको ब्रेक अगर करना है तो एनर्जी हाई लगती है। हाई एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक सिग्मा बॉन्ड्स। और थर्ड रीज़न जो है वो है एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ये दोनों बॉन्ड नॉन पोलर रहते हैं और उसके कारण इलेक्ट्रोफाइल या और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर टेक्स प्लेस नहीं होते। Substitution reactions does not take place. और अब इसमें एक ही है कि बहुत सारे अल्केन्स जो रहते हैं उनमें से कुछ हाइड्रोजन के एटम या फिर एक एटम हो या फिर एक से ज़्यादा एटम्स हो, ये रिप्लेस कर सकते हैं सेम नंबर ऑफ अदर एटम्स और ग्रुप्स, जिसको अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बहुत सारे जो अल्केन्स है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। तो अपन अब एक एक रिएक्शंस देखेंगे जिनको अल्केन्स फॉलो करते हैं। उसमें से फिर अब फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें कौन सब्स्टिट्यूट होता है हाइड्रोजन की जगह पे, उसके हिसाब से उनके नाम से। जैसे कि सबसे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हैलोजिनेशन की, जिसमें से हैलोजिनेशन में ये जो फर्स्ट है वो है हैलोजन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें अल्केन्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, जिसमें जो हाइड्रोजन एटम है अल्केन्स का वो सक्सेसिवली रिप्लेस हो जाता है हैलोजन्स एटम से। इसमें रिप्लेसमेंट होगी हाइड्रोजन की किससे? हाइड्रोजन इज सक्सेसिवली रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम। और ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर सनलाइट और हैलोजन कैरियर। कैसे? तो अपन एग्जांपल देखेंगे, उसमें अपने को देखने को मिल जाएंगे। सपोज करो CnH2n+2, ये मेरे पास एक अल्केन है जिसकी मैंने हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाए, तो वो हो जाएगा CnH2n+1, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और वो ज्वाइन हो गया वहाँ पे हैलोजन, और ये हो जाएगा फिर आपका हैलो अल्केन। अगर सेम प्रोसीजर अगर मैंने कंटिन्यू रहने दी, हैलोजन के साथ रिएक्शन अगर करवाता रहा, तो फिर आगे और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और वो हो जाएगा फिर डाई हैलो अल्केन, क्योंकि उसमें 2 हैलोजन
ज्वाइन हो जाएंगे और ऐसी प्रोसेस फिर वो चलती रहेगी। जितनी भी देर चलेगी उतने हाइड्रोजन एटम्स और हैलोजन एटम्स उसमें ऐड होते रहेंगे। उसी को अगर जनरल रिएक्शन बनानी हो तो वो इस तरीके से दिखेगी कि अल्केन है जिसके हैलोजन के साथ अगर रिएक्शन करवाई तो वहाँ से हैलो अल्केन तैयार हो जाएंगे। ये रहा आपका अल्केन और ये रहा आपका हैलो अल्केन। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्योंकि अपने को पता है हैलोजन टोटल 4 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनमें से कौन किस स्पीड से या फिर किस रेट से रिएक्शन करेगा। तो ये ऑर्डर है जिसमें फ्लोरीन सबसे फास्ट रिएक्शन करवाएगा, उसके नीचे क्लोरीन, उसके नीचे ब्रोमीन और सबसे स्लो रिएक्शन होगी आयोडीन की। एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है जो डिपेंडेंट करेगी जो हाइड्रोजन है वो कौन से टाइप का है। अगर वो टर्शरी हाइड्रोजन है तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन और सबसे लास्ट में रहेगा प्राइमरी हाइड्रोजन। एज वी ऑलरेडी सीन द मीनिंग्स ऑफ दिस 3 टर्म्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी मीन्स जो 3 एटम से बॉन्डेड है, सेकेंडरी मतलब जो 2 एटम से बॉन्डेड है और प्राइमरी मतलब जो सिंगल एटम से बॉन्डेड है, कार्बन एटम से। टर्शरी मीन्स 3 कार्बन एटम से, सेकेंडरी मीन्स 2 कार्बन से ज्वाइन और प्राइमरी मीन्स 1 कार्बन एटम से ज्वाइन है। फॉर एग्जांपल अगर अभी देखने जाए तो अपने पास प्रोपेन अगर मैं लेता हूँ या फिर प्रोपेन बेटर रहेगा, ब्यूटेन बेटर रहेगा। CH3 CH2 CH2 और ये हो गया आपका CH3, ब्यूटेन तैयार हो गया। तो इसमें से अगर अपन देखेंगे कि ये जो कार्बन एटम है ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि वो एक ही कार्बन से ज्वाइन है, तो उसके कारण इसके जो हाइड्रोजन्स रहेंगे, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये तीनों कौन से रहेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन्स। वहीं पे अगर ये वाला कार्बन एटम लेते हैं तो ये है अपना 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन, तो उसके जो हाइड्रोजन्स रहेंगे ये और ये वाले हाइड्रोजन कौन से रहेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। और ऐसे में अगर मैं उसका आइसोमर लेता हूँ जिसमें C और ये C, तो इसमें ये वाला कार्बन तो 1 डिग्री है और ये वाला जो कार्बन है ये हो जाएगा टर्शरी कार्बन। तो इसको जो हाइड्रोजन ज्वाइन है वो हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, टर्शरी हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखनी है कि कौन सा हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट रिएक्शन करेगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला जो हाइड्रोजन है ये सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, उसके बाद फिर नीचे ये वाला और सबसे नीचे फिर ये प्राइमरी वाला। ओके, सो ये हो गई आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हैलोजन सब्स्टिट्यूट होगा। ओके, अब अगर अपन 1 बाय 1 एक को देखेंगे। ओके गाइस, सो चलो हैलोजिनेशन प्रोसेस अब एक 1 बाय 1 देखते हैं। तो अपन देख रहे थे फर्स्ट प्रोसेस हैलोजिनेशन की, जिसमें सबसे पहले देखेंगे फ्लोरीन के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो अपन ने अभी पहले देखा था थोड़ी देर पहले कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो अगर फ्लोरीन की बात करें तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्लोरीनेशन। और व्हेनेवर जब भी बात आती है फिर फ्लोरीन की अल्केन के साथ रिएक्शन की, तो फ्लोरीन रिएक्ट्स विद अल्केन
वायोलेंटली, हाईली रिएक्टिव होने के कारण वो सबसे खतरनाक अंदाज में अल्केन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, और वहाँ से फिर प्रोडक्ट तैयार होंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड कार्बन। फॉर एग्जांपल अगर ले तो CH4 रिएक्ट अगर करवाई फ्लोरीन के साथ, दैट इज़ 2F2, तो ये हो जाएगा, फिर कार्बन अलग हो जाएगा और उसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रोड्यूस होगा। अब फ्लोरीन की रिएक्शन रहती है बहुत वायोलेंट अलॉन्ग विथ अल्केन, सो ऐसी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक कोबाल्ट का मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, जिससे फ्लोरिनेशन प्रोसेस को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। ओके, सो ये बात अपने को ध्यान में रखने पड़ेगी। तो ये तो हो गई फ्लोरिनेशन। वैसे ही दूसरी अब Cl के साथ अगर देखा जाए तो वो हो जाएगी फिर क्लोरिनेशन प्रोसेस, जिसमें क्लोरीन रिएक्ट्स विथ अल्केन्स almost explosively। वो एकदम से वायलेंट तो नहीं रहेगी, पर ये एक्सप्लोसिव रहेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है कि क्लोरीन की प्रोसेस जो अल्केन के साथ रहेगी वो ऑलमोस्ट एक्सप्लोसिवली रहेगी, जिसमें ब्राइट लाइट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिएक्शन ले कि मीथेन अगर क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट, तो ये नियरली एक्सप्लोसिव रहेगी, जैसे में इसमें फिर हीट प्रोड्यूस हो सकती है। फिर वायलेंट रिएक्शन नहीं होगी, पर एक्सप्लोसिव रहेगी ऑलमोस्ट। और इसमें भी फिर आपको हैलोजन डेरिवेटिव देखने को मिलेंगे। अब इसमें एक जो बात है जो ध्यान में रखनी पड़ेगी वो ये वाली है कि जब कभी भी क्लोरीन रिएक्ट करेगा अल्केन के साथ, दैट इज in presence of diffused sunlight, not bright sunlight, diffuse sunlight के प्रेजेंस में, या फिर हीट के प्रेजेंस में, या फिर हैलोजन कैरियर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाता है तो वो हमेशा देगा क्लोरो डिराइवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। दैट मीन्स अगर CH4 प्लस Cl2 अगर मैं करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट या फिर हीट या फिर हैलोजन कैरियर, तो वो कार्बन नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा क्लोरोमीथेन। वैसे ही सेम टू सेम अगर मैं ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू रखता हूँ CH3Cl प्लस Cl2 की, तो वो ये देगा फिर CH2Cl2 प्लस HCl, और ये हो जाएगा आपका डाइक्लोरोमीथेन। वैसे ही सेम प्रोसेस अगर मैं कंटिन्यू रखता हूँ CH2Cl2 प्लस Cl2, देन इट विल गिव CHCl3 प्लस HCl, जो रहेगा ट्राइक्लोरोमीथेन, या फिर इसको आप बोलते हो क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने के लिए जो यूज़ होता है वो वाला। और वही अगर प्रोसेस अगर और भी कंटिन्यू रखते हैं Cl2 के साथ, बाद में फिर आपका तैयार हो जाएगा CCl4, जो रहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो
क्लोरीन अल्केन के साथ जब भी कभी भी डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर हीट या फिर हैलोजन कैरियर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा क्लोरो डिराइवेटिव्स ऑफ अल्केन। तो ये बात एक आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद और अगर देखा जाए, मैं ये रिएक्शंस मिटा रहा हूँ, अगर आइसोब्यूटेन का अगर क्लोरीनेशन करें अपन, क्लोरीनेशन ऑफ आइसोब्यूटेन अगर करेंगे जो कि होगा एट 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये मिक्सचर देगा 2 आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स का। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन करो लिखता हूँ यहाँ पे CH3 CH3, ये CH3 प्लस Cl2। अब यहाँ पे मैंने आइसोब्यूटेन लिया हुआ है और इसको अगर मैं अब 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करवाता हूँ क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो हो जाएगा CH3 CH CH2 CH3। अब यहाँ से आप अगर देखोगे तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा क्लोरीन। तो ये एक हो गया आपका फर्स्ट आइसोमर ऑफ हेलो अल्केन, और दूसरा हो जाएगा जो मिड वाला कार्बन है, जो टर्शरी कार्बन है, उसका हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह पे क्लोरीन ज्वाइन हो जाएगा। तो ये एक दूसरा हेलो अल्केन आपको मिलेगा यहाँ पे। तो इस टाइप से मिक्सचर मिलेगा 2 आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स का। कैसे ये क्लोरीनेशन होगा आइसोब्यूटेन के केस में।